ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से परदेशियों के लिए नई टेंशन सामने आ चुकी है। ईद पर ओवर चार्जिंग के लिए 29 रमज़ान मुबारक तक बुकिंग बंद कर दी गई है। पुराना हथियार आजमाते हुए बस किरायों को भी चौथा गेट लगा दिया गया है, तो वहीं इंतजामिया हस्बे मामूल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शब्बीर हैदर जफर से, जो इस वक्त सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी में मौजूद हैं। जी शब्बीर, बताइएगा। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए जाने वाले परदेशियों को मुश्किलात का सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानब से जो 29 रमज़ान तक बुकिंग को बंद कर दिया गया है। जिन्होंने एडवांस बुकिंग करवाई उनको इस वक्त टिकट मिल रहे हैं। जो यहाँ पर आकर अड्डे पर आकर टिकट हासिल करना चाह रहे हैं उनको इस वक्त टिकट नहीं दिया जा रहा और लिख कर लगा दिया गया है कि 29 रमज़ान तक जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो फुल हैं। और इस हवाले से जितने भी परदेशी अड्डे पर आकर टिकट हासिल करना चाह रहे हैं वो इस वक्त मारे फिर रहे हैं। बात करते हैं कुछ परदेशियों से कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम लाहौर से शोरकोट जा रहे हैं। मुश्किलात ये पेश आ रही हैं कि हमने इनसे कहा कि टिकट बुकिंग कराएंगे, ये कह रहे हैं एडवांस बुकिंग हो गई है और कह रहे हैं सिफारिश फुरिश है तो सिफारिश करवा दें। हमने कहा सिफारिश नहीं है, कहते इंतज़ार करते रहें। हमने कहा इंतज़ार करते रहेंगे टिकट मिलेगी नहीं, तो वो कहते हैं फिर बस खड़े रहें। बस यही मुश्किलात आ रही हैं कि जा ही नहीं सक रहे। जैसे आप देख रहे हैं कि सिफारिश कल्चर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और यहाँ पर कुछ परदेसी हैं जो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा। आप बताइएगा कहाँ जा रहे हैं और क्या मसला है। जी, हम लाहौर से लिया जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टिकटें पहले से बुक हो गई हैं, अब टिकट नहीं मिलेगा। अगर सिफारिश है तो सिफारिश की बिना पर टिकट मिल जाएगी, वरना टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जैसे आपने देखा है कि शहरी इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गाड़ी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। उनका कहना है कि टिकट जो है तमाम इस वक्त वो फ़रोख्त हो चुके हैं। परदेसी आने वाले जिन्होंने यहाँ पर आकर टिकट हासिल करना है उनको इस वक्त टिकट नहीं दिया जा रहा। तमाम जो है वो अड्डों पर जाकर चक्कर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको टिकट मिल जाए, मगर टिकट नहीं मिल रहा। और इस वक्त तमाम परदेसी जो हैं वो हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि कम अज़ कम ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाने के लिए तमाम जाने वाले परदेसियों के लिए इंतजाम किए जाएँ, ऐसे इकदाम हों ताकि हर कोई अपनों के साथ ईद की खुशियाँ जाकर मना सके। और दूसरी जानब अगर बात की जाए किरायों की, तो किराए भी मनमाने वसूल किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो है परदेसी हैं उनको लाले इस बात के पड़े हुए हैं कि उनको टिकट मिल जाए किसी न किसी तरीके, वो अपने के साथ जाके ईद की खुशियाँ मना सकें। किराया जितना मर्जी वसूल कर रहे हैं उसके ऊपर अभी तक कोई बात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं कहते कि टिकट मिल जाए, क्योंकि ब्लैक में टिकट मिले या जैसे भी मिले ताकि लोग अपनों के साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। बहुत शुक्रिया शबीर। ज़िला इंतजामिया का ईद उल फितर पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 17 रुकनी स्पेशल स्क्वाड तश्कील असिस्टेंट कमिश्नर ऑपरेशन की सरबराही करेंगे। किसी भी बस अड्डे पर जायद किरायों की शिकायत का जिम्मेदार मुतल्लिका ऑफिसर होगा। बात करेंगे इमरान अकबर से। बताया कि इमरान अभी तक कितने बस अड्डों का दौरा किया गया। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर पर किरायों में इजाफा ओवर चार्जिंग के खिलाफ ज़िला इंतजामिया ने आज मेगा ऑपरेशन तैयार कर लिया है, जिसमें 17 रुकनी स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑपरेशन की सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जारी कर दिया है। डीसी लाहौर की एंटी ओवर चार्जिंग स्क्वाड के साथ मुलाकात, जिसमें खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन करने की हिदायत कर दी गई है। इस वाले से रहबर टर्मिनल, न्याजी अड्डा, सिटी टर्मिनल, अब्दुल्ला ट्रेवल्स, स्काईवेज और रोड मास्टर एसी सिटी के जिम्मेदार होंगे, जबकि डाइवो, हारून, अब्दुल्ला, जना, रायवेंट और मोकर ट्रेवल्स एसी रायवेंट के जिम्मे होंगे। राफी हैदर का कहना है कि अहमद ट्रेवल, मियाँ ट्रेवल्स और दारी अड्डा के एसी कैंट निगरानी करेंगे, जबकि एंटी ओवर चार्जिंग स्क्वाड में अड्डों पर फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी अड्डे पर जायद किराए पर शिकायत की मुतल्लिका अफसरान जिम्मेदार होंगे। इस वजह से ईद के तीसरे दिन तक बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने के लिए अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। जी शुक्रिया इमरान। और नाज़रीन, आपको बताएं कि सब्ज़ मसाला जात के दाम भी बढ़ चुके हैं। लहसुन की कीमत 450 रुपये फ़ी किलो हो गई है। प्याज 90, टमाटर 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल सब्ज़ मसाला जात जो कि हर हंडिया का लाजमी जुज़ है और हंडिया की जीनत जो है वो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च से जो है वो बनती है। लेकिन मार्केट में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें जो हैं उस तरह जो है वो कम नहीं हो सकी हैं जिस तरह अपनी असल हालत में है, क्योंकि यही टमाटर और प्याज जो है आम दिनों में 30 से 40 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जाता है। जबकि लहसुन जो है इस वक्त मार्केट में अगर प्याज की बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट में कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी जो प्याज है वो 90 से 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो 50 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में
70 से 80 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो 650 रुपये सरकारी रेट में कीमत है, लेकिन जो मेयारी अदरक है वो मार्केट में 750 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन 330 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन लहसन की फ़रोख्त जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। सब मिर्च का तड़का जो है वो महंगा होता जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से सब मिर्च की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। आज मज़ीद 10 रुपये का इजाफा किया गया। 100 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ की कीमत है, लेकिन मार्केट में सब मिर्च जो है 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि हरे मसाले या सब मसाला जात जो हैं जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल हैं, यही इतने महंगे हैं कि एक आम आदमी जो है वो ख़रीदते हुए सोचता है। यही मसला कि ये जो गरीब आदमी उसकी पहुंच से ये चीज़ें दूर कर दी हैं इन्होंने। कुछ दिन, एक दिन पहले के रेट से जब कोई ऐसा त्यौहार आ जाता है जिसमें इनको पता चल जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा महंगी कर देंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगी, लेकिन कल के रेट में और आज के रेट में 40 रुपये 30 रुपये किलो पर किलो जो है ना फ़र्क आ गया है। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ रिलीफ होना चाहिए। ये तो रिलीफ नहीं ना दे रहे, ये तो यही कर रहे हैं कि शायद एक दिन में इतना मुनाफा हो जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। तो ईद तक ये और महंगा हो जाएगा। ये ईद तक तो और महंगा हो जाएगा। गरीब आदमी की पहुंच से चीज़ें दूर कर देते हैं। यही चीज़ें जो होती हैं बाहर यूरोपन में देखते हैं कि जब हमारे त्यौहार आता है तो उसमें वो रमज़ान में ख़ासकर चीज़ें स्लो रेट पे कर देते हैं, यार रमज़ानुल मुबारक है, लेकिन इधर जो कहते हैं शायद रमज़ानुल मुबारक नहीं, हमने इतना ज़्यादा मुनाफा लेना है इसमें ज़्यादा, लेकिन 1-2 दिन के मुनाफे से कुछ नहीं बनेगा। रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, लेकिन ये मुश्किल गरीब को हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में भी अशिया की कीमतें जो हैं वो तेज़ कर दी जाती हैं, जबकि ईद त्यौहार जब भी आता है तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। महज़ब कौमों में ईद त्यौहार पर चीज़ें जो हैं उनकी अशिया की कीमतें जो हैं वो कम की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुनाफाखोर जो है वो हर मौके से फ़ायदा उठाने के लिए कीमतों में इजाफा कर देता है, जिसकी वजह से एक आम शहरी या गरीब ख़रीदार जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात आने शुरू हो गए हैं। एक्स शुगर मिल्स रेट में 3 से 5 रुपये फ़ी किलो तक कमी। परचून मार्केट में चीनी का फ़ी किलो रेट 120 रुपये तक आ गया। मज़ीद बताएंगे साहिद आबिद, बताएगा साहिद। जी बिल्कुल, शुगर मिल्स के नए क्रशिंग सीज़न के बाद चीनी की कीमत में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही थी और मार्केट में 125 से 130 रुपए तक चीनी फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन इसके बाद हुकूमत की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया। ख़ास तौर पर लाहौर शहर के बाहर ज़ख़ीरा अंदोज़ों से चीनी बरामद की गई और उसे मार्केट में लाया गया, जिसकी वजह से अब मार्केट में सूरत हाल कदरे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और शुगर मिल्स का रेट जो कि तकरीबन 118-119 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा था, वो अब तकरीबन 115 से 116 रुपये फ़ी किलो तक आ चुका है, जबकि बाद शुगर मिलें 112 से 113 रुपये फ़ी किलो तक भी चीनी इस वक्त थोक मार्केट में फ़राहम कर रही हैं, जबकि थोक मार्केट में इस वक्त तकरीबन 117 से 118 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त की जा रही है। और परचून की सतह पर अमूमी तौर पर 120 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त हो रही है और तकरीबन 5 रुपये की कमी देखी गई है गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में, जिसकी वजह यही बयान की जा रही है कि एक तासर यह दिया जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में चीनी मज़ीद महंगी हो, जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो चुके थे और चीनी मार्केट से गायब होती जा रही थी। लेकिन हुकूमती इक़दाम के बाद चीनी दोबारा मार्केट में लाई जा रही है और ख़ास तौर पर लाहौर शहर के बाहर से जो चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बरामद की गई है वो इंतज़ामिया अपनी निगरानी में उन शहरों में फ़रोख्त करवा रही है, जिसकी वजह से भी दबाव कम हुआ है मार्केट पे और इस वक्त भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। और 120 रुपये तक इस वक्त लाहौर शहर में चीनी फ़रोख्त की जा रही है और मार्केट ज़राए के मुताबिक ईद तक चीनी का तकरीबन यही नर्ख रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि पहले ख़दशा था कि चीनी 140 से 145 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होगी, लेकिन इसके बरक्स सूरत हाल इस वक्त मार्केट में नज़र आ रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाल आपको बताएं तो मौसम के हवाल कुछ यूँ है कि बारिशें बरसाने वाले निज़ाम की लाहौर में मौजूदगी है। गर्मी की शिद्दत में मामूली सी कमी हुई है। रात के औकात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई है, जबकि बारिशें बरसाने वाला निज़ाम आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में मौजूद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं सुहेल कैसे से। जी सुहेल, मौसम का अहवाल बताइए। देखें, पहले तो जो अप्रैल के इब्तदाई अयाम थे उस दौरान अच्छी खासी खुनकी महसूस होती रही, लेकिन जैसे ही गर्मी आई तो यकायक माह अप्रैल के दौरान माह मई की गर्मी जैसी शिद्दत जो है महसूस होने लगी। लेकिन एक मरतबा फिर मौसम ने करवट बदली है और 2-3 रोज़ से लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और आज इस वक्त भी जब हम अपने नाजरीन को मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं
तो जो आसमान पर बादलों और सूरज के दरमियान आँख मिचौली का सिलसिला भी चल रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले तक अच्छी खासी धूप चमक रही थी, अब एक मरतबा फिर हल्के फुल्के से बादल आ गए, इसके साथ तेज़ हवा भी चल रही है। ये मौसम की सूरत हाल तमाम दिन इसी तरह रहेगी और उसके बाद रात के औकात में महकमा मौसमियात की तरफ से तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश की शिद्दत कोई बहुत ज़्यादा होने के इम्कानात तो नहीं हैं, लेकिन दरमियाने दर्जे की बारिश जो है बरस सकती है। और अभी तक जब से बारिशें बरसाने का नया निज़ाम आया है तो अहले लाहौर तो खैर अभी बारिश का इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन लाहौर से बाहर मुतअद्दिद दीगर शहरों में अच्छी बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं और लगता ये है कि आज अहले लाहौर भी बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। और ये भी बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह का मौसम रहेगा। मतलब ये कि जिस रोज़ मुमकिना तौर पर जो 22 अप्रैल को ईद का ऐलान किया गया या मुमकिना तौर पर 22 अप्रैल जो है वो तारीख़ बताई गई है ईद उल फितर की, तो उम्मीद रखी जानी चाहिए कि ईद के रोज़ भी मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, इसी तरह खुशगवार रहेगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा खुनकी ना हुई तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो शायद ना हो। मतलब ये कि इस मरतबा ईद भी कुछ अच्छी गुजरने का इम्कान है, लेकिन उसके बाद एक मरतबा फिर गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफ़ा होगा और उसके बाद आने वाले महीनों के दौरान तो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़े का सिलसिला जो है बतदरीज बढ़ता चला जाएगा कि उसके बाद मई, जून, जुलाई और ये तीनों महीने जो हैं बहुत ही शदीद गर्मी के महीने हैं। और इस मरतबा माहिरीन की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया है या बताया गया है, पेशगोई की गई है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा गर्मी की शिद्दत कदरे ज़्यादा रहेगी। जी ठीक है, आने वाले दिनों में मौसम बदलता हुआ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल अपडेट करने का। चीफ मिनिस्टर फंड से 52 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 6 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए वसाइल मुहैया करना हुकूमत की अव्वलिन जिम्मेदारी है। जिगर और बोन मैरो जैसे अमराज में मुब्तला मरीज़ भरपूर तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आम आदमी के लिए सेहत की मियारी सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां हैं। बात करेंगे लियाकत अली से। बताएगा लियाकत। अभी निगरान पंजाब मुस्लिम नकवी ने जो है दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ऐसे इक़दाम उठाया जिसके तहत जो है चीफ मिनिस्टर फंड से अमराज जिगर और बोन मैरो जो कैंसर के 52 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जारी कर दी गई है। कायदे-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज सरगोदा के अहमद फातमा के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 25,50,000 के फंड जारी किए गए हैं। PKLI लाहौर में ज़ेर इलाज कसूर की आयशा शौकत के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 25,94,000 के फंड जारी किए गए। फैसलाबाद के अताउल्लाह खान जिला के मोहम्मद मकसूद और लाहौर के मोहम्मद रफीक और अमजद हुसैन के लिए जो लीवर ट्रांसप्लांट है उसके लिए फीचर 25,94,000 रुपए के फंड जारी किए गए। इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो लोग मुख्तलिफ सूबे के अस्पतालों में ज़ेर इलाज है उनके लिए ये फंड जारी किए गए। और मोहसिन नकवी का कहना था कि इस हवाले से जो है नादाद मरीजों के इलाज के लिए वसाइल मुहैया करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जिगर और बोन मैरो जैसे अमराज में मुब्तला मरीज भरपूर तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ठीक है लियाकत, साथ ही मौजूद रहिएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने के हवाले से हतमी मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ 19 अप्रैल तक टिकट्स के अमूर को हतमी शक्ल देकर टिकट जारी करेगा। लियाकत हमारे साथ मौजूद थी। लियाकत बताएगा टिकट के प्रोसेस के हवाले से। आज बिल्कुल पंजाब में आम इंतखाबात के पीछे नजर PTI की क़यादत ने जो है वो टिकटों को फाइनल करने का मसला तेज कर दिया। आज साउथ पंजाब और मगरबी पंजाब की जो टिकटें हैं इनको फाइनल किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास तलब कर लिया गया जिसमें साउथ पंजाब और वेस्ट पंजाब की टिकटों को फाइनल किया जाएगा। इमरान खान जो कि कई दिनों से जो है वो पार्टी टिकटों के हवाले से बराह रास्त इंटरव्यूज कर रहे थे। पार्टी तंजीमों और रीजनल पार्लियामेंट्री फोर्स की अपनी सिफारिशात दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ कल 19 अप्रैल तक टिकटों के अमूर को अपनी शक्ल देकर टिकट जारी कर देगी ताकि 30 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ने जो है इंतखाबी निशान जारी करने हैं तो उस वक्त पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके टिकट इलेक्शन कमीशन के पास जमा हों। अच्छा लियाकत, ये भी बताएगा कि कुछ ऐसे भी रहनुमा है सीनियर जिनको टिकट मिलने का इम्कान नहीं है इस बार? टिकट उनको मिलेगा लेकिन कुछ वफात से रिलेटेड जैसे शामिल कुरैशी पर जो है हमारा अफजर फवाद चौधरी मरकज से ताल्लुक रखने वाले कायदीन
इन्होंने पंजाब के इंतखाबात के लिए भी टिकट जो है इसके लिए दरखास्त की थी और कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। तो पार्टी की ये पॉलिसी अब सामने आ रही है कि जो मरकज के पीटीआई के खिलाड़ी हैं वो मरकज में यानी कौमी असम्बली का ही इलेक्शन लड़ेंगे, वो सूबे के इंतखाब में उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया लियाकत अपडेट करने का। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने पर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालती हुक्म पर एंटी करप्शन ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ज़ेर समाअत इंक्वायरियों का रिकॉर्ड पेश किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की है। समाअत का अहवाल बताएं कि मोहम्मद अशफाक बताएगा। अशफाक जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से केस की समाअत हुई है और अदालत के रूबरू उस्मान बुज़दार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन में ज़ेर समाअत मुकदमात के हवाले से कोई तफसील फराहम नहीं की जा रही और खदशा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दौरान समाअत महकमा एंटी करप्शन की जानिब से एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई जिसमें उस्मान बुज़दार के खिलाफ तफसीली जो मुकदमात की तफसीलात हैं वो जमा करवा दी गई हैं। इसी मौके पर उस्मान बुज़दार के वकील ने कहा कि उनका ग्रीवियंस एड्रेस हो चुका है, इसीलिए वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जी आपका बहुत शुक्रिया अशफाक। तो खबर ये भी है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान ने मज़ीद 2 तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल और सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटरी सर्विसेज तरमीमी ऑर्डिनेंस शामिल हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने का मकसद अपीलों और इससे मुताल्लिक़ मामलात को जल्द निपटाना है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन अपडेट कीजिए। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान ने मजीद 2 तरमीमी आर्डिनेंस आज जारी कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब ने जो आज 2 तरमीमी आर्डिनेंस जारी किए उनमें शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी आर्डिनेंस 2023 और सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विसेज तरमीमी आर्डिनेंस 2023 शामिल हैं। इनमें शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी आर्डिनेंस 2023 शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम करके जारी किया गया है ताकि अपीलों और इससे मुतल्लिका मामलात को निपटाया जा सके। जबकि गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विसेज तरमीमी आर्डिनेंस 2023 भी जारी किया है, जिसके मुताबिक सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एक्ट 2019 में किसी भी हुक्म के सिलसिले में कवायद के तहत अपील कोई शक मौजूद नहीं थी और मज़कूरा एक्ट में तरमीम के बाद ऐसे किसी भी हुक्म से मुतासरा मुलाजिम को इस हुक्म की इत्तला के 60 दिन के अंदर इसके खिलाफ स्पीकर या गवर्नर पंजाब के पास अपील करने का हक होगा। अगर आर्डर स्पीकर के अलावा किसी और अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया हो तो इस सूरत में मुतासरा मुलाजिम अपील से स्पीकर, जबकि अगर आर्डर स्पीकर की तरफ से जारी किया गया तो गवर्नर पंजाब के पास अपील कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। निगरान वज़ीर बैरिस्टर अजफर अली नासिर का CBD पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा। CBD पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बैरिस्टर अजफर अली को कलमा चौक रिमॉडलिंग, वाल्टन रोड अपग्रेडेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर बैरिस्टर अजफर अली नासिर का CBD पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा। CBD पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। बैरिस्टर अजफर अली को कलमा चौक रिमॉडलिंग, वाल्टन रोड अपग्रेडेशन के बारे में भी बताया गया है। आपको बता रहे हैं कि CBD पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। लोग जो हैं अपनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शिकायत लेके आ रहे हैं और ये वो शिकायत हैं जो बड़ी जेन्युइन शिकायत होती हैं और ये कुली कचहरी का जो मकसद था लगाने का, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो विज़न है कि लोगों को उनके घर की दहलीज के ऊपर इंसाफ फराहम किया जाए, तो महकमे का फ़र्ज़ बनता था, लेस्को का फ़र्ज़ बनता था। और लेस्को वो महकमा है जो लोगों को रोशनी देने का ज़िम्मेदार है और जो लोगों के घरों में अगर लेस्को की कारकर्दगी ख़राब होगी तो लोगों के घरों में अंधेरे हो जाएंगे और ये जो बिजली और ये रोशनी जो आपको मिलती है ये फिर नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक बुनियादी ऐसा महकमा है कि जिसकी ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और इसकी ज़िम्मेदारी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर लेवल है
कि इस महकमे की अगर कारकर्दगी ख़राब होगी तो समझे कि हमारी इंडस्ट्री भी मुतासर होगी, हमारे घरेलू सार्फिन भी मुतासर होंगे, हमारे ताजिर बरादरी, हमारे ताजिर हजरात जो कि इस मुल्क की बैकबोन हैं, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, इंडस्ट्रियल क्लास यहाँ पर आज मैंने देखा कि इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और जिनके बिलों के मसाइल हैं, जिनकी ओवर रीडिंग के मसाइल हैं, ओवर बिलिंग के मसाइल हैं। तो अगर लेस्को की कारकर्दगी ख़राब होगी तो तमाम जो सेक्टर हैं लाइफ के, हमारे तमाम मुआशरे के जितने भी हमारे पहलू हैं वो सारे मुतासिर होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस महकमे की कारकर्दगी को बेहतरीन किया जाए और लोगों को घरों की दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाए। और ये खुली कचहरी लगाने का जो बुनियादी मकसद भी यही था और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये एक सिलसिला जो शुरू हुआ है उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और इसके नतीजे के अंदर बड़ा वाज़ेह एक मैसेज लेस्को के मुलाजमीन और अफसरान को भी ये कन्वे हो रहा है कि हमने सिर्फ इस कचहरी की हद तक नहीं रहना, बल्कि ये कचहरी तो एक पैगाम है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में इस्लामाबाद रवाना हो चुकी है। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के बाकिया 2 मुकाबले रावलपिंडी में होंगे। 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ भी रावलपिंडी में ही होगी। T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-1 से बढ़तरी हासिल है। मज़ीद जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो होटल से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी हैं और एयरपोर्ट जो है वो पहुंच चुकी हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो 3 T20 मैचेस कजाफी स्टेडियम में खेले, जिनमें 2 मैचेस पाकिस्तान टीम ने जीते और 1 मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन जो 2 मैचेस हैं सीरीज के वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जिसके बाद वनडे सीरीज का आगाज भी रावलपिंडी से होगा और 2 पहले वनडे मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस जो है वो कराची में शेड्यूल है। अगर देखा जाए T20 सीरीज का तो 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से बढ़तरी हासिल है और दोनों टीमें जो है वो दोपहर 1 बजे खुसूसी तैयारी से जो है वो इस्लामाबाद रवाना होंगी, जहां उनको सख्त सिक्योरिटी में जो है वो एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया जाएगा। उसके बाद एक रोज आराम के बाद जो है वो दोनों टीमें अगले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी और पाकिस्तान के लिए 1 मैच। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बेहतरीन कारकर्दगी पर 65 पुलिस ऑफिसर और एहलकारों में इनामात तकसीम किए गए। पुलिस मुलाजमीन को फीकस 10,000 नकद और तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। 5 इंस्पेक्टर्स, 39 सब इंस्पेक्टर्स, 9 ASIs, 6 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबलान को इनामात तकसीम किए गए। IG पंजाब के इनामात लेने वाले ऑफिसर्स और एहलकारों को पहले से ज़्यादा मेहनत से फ़राइज़ की अदायगी का हुक्म। बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, IG पंजाब की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान हैं और एहलकार हैं, उनकी हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर इस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के 65 अफसरान और एहलकारों को 10,000 नकद और तारीफी असनाद से नवाजा। इनामात हासिल करने वालों में फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरांवाला रीजन के अफसरान और एहलकार शामिल हैं। 5 इंस्पेक्टर, 39 सब इंस्पेक्टर, 9 ASI, 6 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल को इनामात दिए गए। IG पंजाब ने इनामात लेने वाले अफसरान और एहलकारों को पहले से ज़्यादा मेहनत करने की हिदायत दी जारी की। इस वाले से IG पंजाब का कहना था कि दहशतगर्दी, मुजरिमों, बदमाशियों और हैजानों के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयाँ तेज की जाएँ। IG पंजाब ने मजीद कहा कि मुकदमात की तफ्तीश को जल्द अज जल्द जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। खासतौर पर जो आदि और पेशेवर मुजरिम हैं उनको जो है वो पुलिस फोर्स से गिरफ्तार करे। IG पंजाब ने कहा कि बेवा, बेसहारों और बुजुर्ग शहरियों का जो पुलिस फोर्स है वो खास ख्याल रखे और साथ ही फौजी इस्लामी में कोई कसर अठा न रखी जाए। IG पंजाब ने जो इनाम देने वाले अफसरान से कहा कि शहरी की सूरत और जराम के कलाकामा के लिए स्मार्ट एंड कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इकदाम में मजीद जो है वो तेजी लाई जाए। इस मौके पर DIG हेडक्वार्टर हुमायूं बशीर तारड़, AIG डिसिप्लिन एसएम सैफुल्लाह समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आपको बताएं कि PHA को खसारे से निकालने के लिए अथॉरिटी की एक और कोशिश सामने आई है। PHA पार्क्स में सरकारी इमलाक को लीज पर देने का फैसला किया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क और जल्लो बोटेनिकल पार्क की इमलाक को एक साल के लिए लीज पर देने का फैसला है। ग्रेटर इकबाल पार्क की 4 और जल्लो पार्क की 2 इमलाक को लीज पर दिया जाएगा। PHA ने 6 इमलाक की लीज से 17 करोड़ 56 लाख रुपए
आमदन का तखमीना लगा लिया है। बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। ताहम अथॉरिटी को खसारे से निकालने के लिए और आमदन में इजाफे के लिए अथॉरिटी की जानिब से एक और कोशिश की गई है, जिसमें PHA पार्क में सरकारी इमलाक को लीज पर देने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में ग्रेटर इकबाल पार्क और चल्लो बोटेनिकल पार्क की जो इमलाक हैं उनको 1 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क की 4 और चल्लो बोटेनिकल गार्डन की 2 इमलाक को लीज पर देने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक PHA इन 6 इमलाक की लीज से सालाना 17 करोड़ 56 लाख रुपए आमदन हासिल करेगा, जिसमें सॉफ्टवील ट्रेन बोटिंग राइड्स को लीज पर दिया जाएगा। इसके अलावा चल्लो बोटेनिकल पार्क में फोटोग्राफी राइड, गोल्फ कार्ट्स और कैंटीन को भी 1 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। आइंदा माह मई में ये जो लीज का अमल है इसको शुरू कर दिया जाएगा। आइंदा माह इस पर काम शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन। नायब केसेस में गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानतों के हवाले से हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 50 करोड़ से कम मालियत के नैब रेफरेंस में कैद 6 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म जारी। अदालत का नैब तरमीम एक्ट में जेलों में कैद मुल्जिमान को जमानतों का फोरम न देने पर इजहार तशवीश का इजहार। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं। जी इशफाक, अपडेट कीजिए। इशफाक, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के नैब रेफरेंसेस में कैद 6 मुल्जमान की जमानत मंजूर करके उनको रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस अली बाकर नकवी ने नैब तरमीमी एक्ट में जेलों में कैद मुल्जमान को जमानतों का फोरम न देने पर तशवीश का इजहार किया और ये करार दिया कि अदालत किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि वो बगैर किसी कानून के किसी की आज़ादी पर कदगन लगाए। नैब तरमीमी एक्ट के बाद इस केस में जेर हिरासत मुल्जमान को जमानत देना उनका कानूनी हक है। जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कुर्बान अली नईम समेत दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। बहुत शुक्रिया इशफाक अपडेट करने का। ईद उल फितर पर वासा के मुलाजमीन के लिए बुरी खबर यह है कि हुकूमत की वजह करदा डेडलाइन गुजर गई मगर तनख्वाह न मिली। वासा के 2000 से ज़ायद वर्क चार्ज मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। पंजाब हुकूमत ने तमाम इदारों को 17 अप्रैल को तनख्वाहें अदा करने का हुक्म जारी किया था। इस पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताएगा इस बारे में। ईद उल फितर पर वासा के मुलाजमीन के लिए ये बुरी खबर है कि हुकूमत की वजह करदा डेडलाइन पर वासा इंतजामिया अमल दरामद करने से आरी नजर आ रही है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की हदायत पर जो तमाम इदारे हैं उनको 17 अप्रैल तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया गया था, ताकि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो ईद अपनी बेहतर अंदाज में मना सके। लेकिन वासा इंतजामिया की जानिब से इस ईद पर भी जो मुलाजमीन हैं उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत की वज़ा करदा डेडलाइन गुजरने के बावजूद अभी तक जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वासा में मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स में काम करने वाले 2000 वर्क चार्ज मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं दी गई और इन मुलाजमीन की जानिब से इंतजामिया को बारहा तहरीरी तौर पर भी दरख्वास्तें दी गई हैं कि तनख्वाहों की अदायगी को मुमकिन बनाया जाए, लेकिन अभी तक ये मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो वासा में काम करने वाले जो रेगुलर अफसरान और मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई है, लेकिन ये वर्क चार्ज मुलाजमीन अभी तक तनख्वाहों से महरूम हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन। आपको बताएं कि सियासी मुदाखलत अरूज पर है, जिसके बायस डेस्को अफसरान के तकर्रुबात मजाक बनकर रह गए हैं। डेस्को अफसरान को चंद घंटों में 2 मरतबा ट्रांसफ़र किया जाने लगा है। SGO से चीफ इंजीनियर तक की सीटों पर अफसरान में सर्द जंग जारी है। अफसरान की बार बार तब्दीली से ऑपरेशनल मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सियासी मुदाखलत अरूज पर है, जिसके बायस डेस्को अफसरान के तकर्रुबातें मजाक बनकर रह गए हैं। डेस्को अफसरान को चंद घंटों में 2 मरतबा ट्रांसफ़र किया जाने लगा है। SDO से चीफ इंजीनियर्स तक की सीटों पर अफसरान में सर्द जंग जारी है और अफसरान की बार बार तब्दीली से ऑपरेशनल मामलात भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं।
निजी स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के केसेस इल्तवा का शिकार। पंजाब भर में रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों केसेस पर फैसले ना हो सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से बिला जवाज़ केसेस को रोकने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस। 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ के CEO से रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड तलब। 30 अप्रैल तक ज़ेरे इल्तवा केसेस की रिपोर्ट मंगवा ली गई। आपको बता रहे हैं कि निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। पंजाब भर में रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों केसेस पर फैसले नहीं हो सके हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से बिला जवाज़ केसेस को रोकने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस और 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ के CEO से रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। आपको बताएं कि शहर में 200 नए बस स्टॉप्स की तामीर का मामला लटक गया है। मुसद्दे की डेडलाइन गुजरने के बावजूद बस स्टॉप्स की तामीर इल्तवा का शिकार है और बस स्टॉप्स की तामीर में फंड्स और अराज़ी एक्वायर करने में LD को मसाइल का सामना है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए इस हवाले से। हसियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट फाल करने के साथ साथ नए बस स्टॉप्स की तमीर का भी फैसला किया था, लेकिन अब शहर लाहौर में 200 नए बस स्टॉप्स की तमीर के मामले में LDA बंद गली में फंस चुका है। शहर की मरकजी शाहराहों पर नए बस स्टॉप्स की तमीर में LDA को बड़ी रुकावट का सामना है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की दरख्वास्त पर LDA ने तमीरती काम का आगाज तो कर दिया गया, लेकिन इस वक्त इन बस स्टॉप्स की तमीर में फंड्स और अराजी एक्वायर करना LDA के लिए एक बड़ा मुअम्मा बन चुका है। डेडलाइन गुजरने के बावजूद LDA ये बस स्टॉप्स को तमीर नहीं कर सका। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में 200 बस स्टॉप्स में से सिर्फ 26 बस स्टॉप्स हैं जिनकी तमीर का काम मुकम्मल हो सका है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के लिए अभी तक सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही जारी किए गए और मजीद फंड का इजरा नहीं किया गया। बस स्टॉप्स की तमीर के मंसूबे के दूसरे फेज में 172 स्टेशन की तमीर का आगाज किया गया। LDA को बस स्टॉप्स की तमीर के लिए 6 माह का वक्त दिया गया, लेकिन 10 माह का अरसा गुजरने के बावजूद 118 साइट्स हैं जिनका अभी तक सिर्फ कब्जा मिल सका है और वहां पर तमीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि शहर लाहौर की शाहराहों पर 54 बस स्टॉप्स की तमीर के लिए ताहाल अराजी ही नहीं मिल सकी। बेशतर मुकामात पर बस स्टॉप्स की तमीर के लिए साइट ही मौजूद नहीं है, जबकि पंजाब हुकूमत के ही इदारे जिसमें PHA, NHA और मास ट्रांजिट अथॉरिटी समेत CNW की जानिब। बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी। 5 रोज़ में 10 से ज़ायद ख्वाजा सराओं को लिबर्टी सेंटर से लर्नर परमिट जारी किए गए। लर्नर परमिट के बाद इन्हें परमानेंट लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम पर पंजाब पुलिस से इजहार तशक्कुर। बात करेंगे ज़ैन अली से, बताएगा ज़ैन। बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लाइसेंस बनवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लिबर्टी की काविशों से ख्वाजा सराओं को लर्नर परमिट जारी किए गए हैं। 5 रोज़ में 10 से ज़ायद ख्वाजा सराओं को लिबर्टी सेंटर से लर्नर परमिट जारी किए गए हैं। लर्नर परमिट के बाद इन्हें परमानेंट लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के क़याम पर पंजाब पुलिस का इजहार तशक्कुर। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का क़याम खुशाइन है। लिबर्टी सेंटर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फौरी मदद और रहनुमाई के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम किया गया था। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर में 24 घंटे पुलिस सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। और नाज़रीन, ईद की आमद है और लड़कियों के सजने संवरने का मिशन भी जारी है। ख़वातीन ने खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है, तो वहीं दूसरी जानिब ख़वातीन ने महंगाई का शिकवा भी कर दिया। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, ख़वातीन ने जो है मार्केट से अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद अब जो रुख है वो सैलून की तरफ कर लिया है, ताकि ईद पर जो है वो सबसे खूबसूरत नज़र आएँ। ईद पर जो है अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो यही देखा जा रहा है जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे जो सैलून्स पे रश है वो बढ़ता जाएगा। इस वक्त भी मैं सैलून में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो है ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कोई मैनीक्योर तो कोई पेडिक्योर करवा रहा है, कोई हेयर कट करवा रहा है। बड़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं वो यही देखा जा रहा है कि वो फेशियल करवा रही हैं, जबकि छोटी जो लड़कियां हैं वो हेयर कट करवा रही हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक लड़की मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपने आज कौन सा हेयर कट करवाया है और प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया पिछले साल के निस्बत इस साल में? आज मैंने नेल्स हेयर कट करवाया है एक सैलून से, तो लास्ट टाइम की निस्बत इस बार काफ़ी ज़्यादा पैसे में इंक्रीज़ हुआ है। लाइक आप सब भी जानते हैं कि गवर्नमेंट के इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी हो गए हैं और डॉलर का रेट काफ़ी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से
इतनी महंगाई तो हो गई है, लेकिन चलता है, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा ख़वातीन जो हैं वो जोशो खरोश से जो है अपनी ईद की तैयारियां कर रही हैं। उनका यही कहना है कि महंगाई हो गई है पिछले साल की निस्बत, जो इस साल है वो रेट्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी ईद पर खूबसूरत नज़र आना तो इनकी ख्वाहिश होती है। जी बहुत शुक्रिया सामिया। आसार कदीमा और आलमी विरसा की हामिल तारीख़ी अमारात का तहफ़्फ़ुज़ और सरगर्मियों का फ़रोग़ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की DG वॉल सिटी के हमरा इजलास की सदारत। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अंदरून लाहौर में खाली प्लॉट्स पर बल्दिया उस्मा वॉल सिटी पार्टनरशिप के तहत प्लानिंग करेंगे। रिम मार्केट को रिंग रोड के करीब मुंतकिल करने की भी हिदायत जारी की गई है। इमरान अकबर से मज़ीद जानेंगे, बताएगा इमरान। कदीमा व आलमी वर्षा के हामिल लाहौर की तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ व सरगर्मियों को फ़रोग़ का मामला है, जिसमें कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामिल नशारी के अहम के हमरा इजलास की सदारत की है, जिसमें अंदरून लाहौर में खाली प्लॉट्स पर बल्दिया उज़्मा व वॉल सिटी पार्टनरशिप के तहत प्लानिंग करेंगे। जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शाह कोस लाइब्रेरी में मल्टी पर्पस इमारत की तमीर के लिए वॉल सिटी तजावीज़ पेश करे, जिसमें अंदरून लाहौर में बनने वाली तमाम पब्लिक टॉयलेट का डिज़ाइन वॉल सिटी आर्किटेक्चर के मुताबिक होगा। इस वाले से पार्किंग एरिया की वॉल सिटी में इंतहाई ज़रूरत है, प्लानिंग की जाएगी, जिसमें बहुत शुक्रिया इमरान।